नमस्कार दोस्तों, आसान शिक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम राजनीतिक सिद्धांत से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और पहला टॉपिक है आपका राज्य की परिभाषा एवं निर्माण तत्व। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। पहला प्रश्न आपका है, यूनानी नगर राज्य का आधुनिक नाम क्या है? तो यूनानी नगर राज्य का आधुनिक नाम राज्य है। जो यूनानी विचारक थे वो आपके राज्य के लिए, इस टर्म के लिए नगर राज्य टर्म का यूज करते थे। कहीं कहीं आपको शहर राज्य भी लिखा रहेगा तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। और यूनानी भाषा में इसके लिए टर्म यूज किया जाता था, शब्द यूज किया जाता था पोलिस, जिसका की अर्थ क्या होता था? नगर राज्य या फिर शहर राज्य। ठीक है। अगर प्रश्न कभी आपसे पेपर में पूछे कि पहली बार किसने राज्य टर्म का या फिर स्टेट टर्म का यूज किया है, तो आप याद रखेंगे प्रथम विचारक जिसने स्टेट टर्म का यूज किया है वो है मैकियावेली। मैकियावेली ने द प्रिंस में द स्टेट टर्म का यूज किया है। इतनी चीजें आप इस प्रश्न से रिलेटेड याद रखेंगे। इतनी इंफॉर्मेशन किसी भी तरीके से पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे के प्रश्न की तरफ चलते हैं। आगे का प्रश्न है आपका दूसरा प्रश्न, देखिए, शहर राज्य या शब्द समानता इससे संबंधित है। तो अभी हमने बताया है आपको, प्राचीन ग्रीस में जो यूनानी विचारक थे वो नगर राज्य या फिर शहर राज्य शब्द का प्रयोग करते थे और यूनानी भाषा में इसे पोलिस कहते थे। ठीक है, इसका बी हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन को देखिए। थर्ड क्वेश्चन भी सेम उसी तरीके से है। पोलिस का मतलब निम्न में से क्या है? तो पोलिस का मतलब शहर राज्य है। ठीक है, और आधुनिक भाषा में हम इसे क्या कहते हैं? राज्य कहते हैं। कंफ्यूज मत होइएगा क्लास। फोर्थ क्वेश्चन को देखिए। फोर्थ क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन एकदम सिमिलर है। यहाँ पे भी वही सेम प्रश्न है। पोलिस शब्द का संबंध किससे है? तो पोलिस शब्द का संबंध नगर राज्य से है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन को देखते हैं। पांचवा प्रश्न जो है वो क्या है? पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति पोलिस से हुई है, जो कि एक यूनानी शब्द है। अभी तो आपको रट गया होगा सब। अच्छा, हो सकता है कमिंग ईयर्स में आने वाली परीक्षा में आपसे पूछ ले कि पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, तो आप याद रखेंगे ये पोलिस शब्द से हुई है। छठवें प्रश्न को देखिए क्लास। छठवां प्रश्न क्या है? छठवां प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है तो आप लोग इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। इसमें बोला गया है, निम्न में से कौन सा समुच्चय राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र को परिभाषित करता है? अब ऑप्शंस को एक बार वीडियो पॉज करके पढ़िए, मैं आपको करेक्ट आंसर बताती हूँ। करेक्ट आंसर डी है। जब भी हम राजनीति विज्ञान की बात करते हैं तो उसमें हम राज्य की बात करते हैं, मूल्य की बात करते हैं, सरकार की बात करते हैं, निर्णय निर्माण की बात करते हैं और राजनीतिक दल की बात करते हैं। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई होगी। सातवें प्रश्न को देखिए। सातवां प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक राजनीति विज्ञान के आधुनिक उपागम के अध्ययन का क्षेत्र है? किसकी बात हम किए हैं? हम आधुनिक राजनीति विज्ञान की बात कर रहे हैं मेनली। तो अभी आपको पता है हम लोग वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं, वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं। तो यहां से हम समझ सकते हैं कि आधुनिक उपागम के अध्ययन का क्षेत्र आपका लोक जीवन है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आठवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आठवां प्रश्न क्या है? इसको पढ़िए, इसको भी वीडियो पॉज करिए क्लास। जहां पे भी वीडियो पॉज करने की जरूरत हो वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को पढ़िए। इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक राजनीतिक विज्ञान का लक्षण नहीं है बोला गया है? तो क्वेश्चन को देख लीजिए एक बार आप लोग। शक्ति का अध्ययन है, बी भी है आपका। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं, दूसरे ऑप्शंस को देखते हैं। सी देखें क्या है? सी आपका है मूल प्रधान अध्ययन और फिर है मानवीय क्रियाओं का अध्ययन। तो यहां से हम कह सकते हैं जब भी हम मूल प्रधान अध्ययन की बात करते हैं तो ये आपके परंपरागत राजनीति विज्ञान की प्रमुख विशेषता है। ठीक है, जबकि जो अन्य तीन थे वो आपके आधुनिक राजनीतिक विज्ञान से संबंधित है। ये चीज याद रखिएगा, ये आपके परंपरागत राजनीति विज्ञान की विशेषता है जब भी हम मूल प्रधान अध्ययन की बात करते हैं। इसको आप एस्ट्रिक लगा के नोट डाउन कर लीजिए कहीं पर भी। अब हम लोग 9वें प्रश्न को देखते हैं। 9वां प्रश्न क्या है? राजनीति विज्ञान
इसकी एक शाखा है, ठीक है। अब किसकी एक शाखा है प्रश्न पूछा जा सकता है, तो राजनीति विज्ञान जो है वो समाज विज्ञान की एक शाखा है, ठीक है, जिसको कि हम सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस की बात कर सकते हैं। चलिए, उसकी एक ब्रांच है। 10वें प्रश्न को देखिए। 10वां प्रश्न क्या है, राजनीति विज्ञान इससे संबंधित है। तो राजनीति विज्ञान आपका जो है वो राजनीतिक सत्ता से संबंधित है, ना कि आर्थिक से, सांस्कृतिक से भी नहीं, सामाजिक से भी नहीं, ये राजनीतिक सत्ता से संबंधित है। बहुत ही इजी प्रश्न था ये तो हर कोई सॉल्व कर सकता है। अब हम लोग 11वें प्रश्न को देखते हैं। 11वां प्रश्न क्या है, वीडियो पॉज करिए और इसको पढ़ने की कोशिश करिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से उत्तर का अध्ययन करिए, ठीक है। क्लास, अगर आप ऑप्शन देखिए A, B, C, D, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे 3 सब में है, इसमें 3 नहीं है। तो एक बार हम 3 ऑप्शन को पढ़ लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है, यह पूर्णता वैज्ञानिक और पूर्णता नैतिकवादी है। तो आप लोग मुझे बताइए, क्या जब भी हम राजनीति की बात करते हैं तो राजनीतिक विज्ञान की हम बात करते हैं, राजनीतिक विज्ञान की जब हम बात करते हैं, क्या वह पूर्णता वैज्ञानिक है? क्या पूरी तरीके से वो साइंस है, या पूरी तरीके से नैतिकवादी है, वैल्यूज पे बेस्ड है? नहीं ना। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन 3 जो है वो गलत है, ये पूर्णता होने के कारण। तो जैसे ही आप ऑप्शन 3 को एलिमिनेट करेंगे, आप करेक्ट आंसर पे आ जाएंगे, जो कि आंसर सी है। लेकिन और बच्चे जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, वो लोग वीडियो पॉज करके और ऑप्शंस को भी एक बार पढ़ लीजिएगा। हो सकता है आने वाले समय में इन्हीं ऑप्शंस को बदलकर एक नया प्रश्न पूछ लिया जाए, ठीक है। अब हम लोग 12वें प्रश्न की तरफ देखते हैं। 12वां प्रश्न क्या है, देखिए क्लास, इसमें बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। यहाँ पे सही की बात की गई है, सही है। अब देखिए, राजनीतिक विकास सर्वसत्तावादी व्यवस्था को जन्म देता है, ऐसी कहीं बात की गई है? सर्वसत्तावादी की हम बात करते नहीं, वो तो पहले होता था सर्वसत्तावादी, ठीक है। कुलीन तंत्र का निर्माण करता है, नहीं, बताइए। अब यहाँ पे जो ऑप्शन बी है, देखिए, राजनीतिक विकास लोकतंत्र का निर्माण करता है। हाँ, हम डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। जब हम पॉलिटिकल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो हम डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, हम लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या सही होगा? बी सही होगा। इतना समझ में आया? हम लोग जब लोकतंत्र की बात करते हैं तो हम लोग नागरिकों की भागीदारी की बात करते हैं ना। चलिए, इतनी चीजें आपको क्लियर हो रही होगी। अब 13th क्वेश्चन को देखिए। 13th क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीति शास्त्री राजनीतिक विकास की अवधारणा से संबंधित है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग कहीं पे नोट कर लीजिए और आज याद कर लीजिएगा। कभी भी क्वेश्चन रिपीट ऐसे हो तो गलत नहीं होना चाहिए। जब भी हम इल्चमैन की बात करते हैं, जो इल्चमैन है वो आपके राजनीतिक विकास से संबंधित है, ठीक है। समझ में आ रहा है? चलिए, अच्छा, अगर हम लासवेल की बात करें तो लासवेल राजनीतिक शक्ति की संकल्पना से संबंधित है, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा। यहाँ पे राजनीतिक शक्ति की संकल्पना से संबंधित कौन है, अगर कभी ऐसा प्रश्न पूछे तो लासवेल। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, एडवर्ड सील्स के अनुसार राजनीतिक विकास को मापा जाना चाहिए। किस तरीके से राजनीतिक विकास को मापा जाना चाहिए एडवर्ड सील्स द्वारा? तो इन्होंने कहा है, देश की राजनीतिक संस्थाओं से राजनीतिक विकास को मापा जाना चाहिए। तो आपका क्या है इसका आंसर? ए सही है। 15th क्वेश्चन देखिए, उत्पत्ति की दृष्टि से कौन सा सामाजिक विज्ञान राजनीतिक विज्ञान से पूर्व का है? तो पूछा गया है राजनीतिक विज्ञान से पहले क्या था? तो दर्शन शास्त्र, ठीक है। यहाँ पे ये एक बहुत इजी सा क्वेश्चन है, दर्शन शास्त्र। चलिए, 16th क्वेश्चन, जहां पे भी एक्सप्लेनेशन की जरूरत है वहां पे मैं आपको एक्सप्लेनेशन भी दे रही हूं और साथ ही साथ आपको ये भी बता रही कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको कमिंग ईयर के लिए तैयार रखना चाहिए। अब देखिए, पॉलिटिक्स शब्द की व्युत्पत्ति पोलिश शब्द से हुई है, जो निम्न में से किस भाषा में लिखा गया है? वही क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है यूनानी भाषा में, ठीक है।
अब इसकी व्याख्या मैं आपको नहीं दे रही हूँ क्योंकि हमने डिस्कस किया है। 17th देखिए, राजनीति शब्द की उत्पत्ति पोलिश शब्द से हुई है या पोलिश शब्द किस भाषा का है? फिर ग्रीक, यूनानी कुछ भी दिया हो दोनों में से तो आप सही लगाएंगे। 18वां प्रश्न देखिए, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के प्रमुख समर्थक हैं। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की बात की गई है, आधुनिक, तो यहाँ पे चार्ल्स मेरियम भी है, डेविड ईस्टन भी है और हेरोल्ड लासवेल भी है। ठीक है, ये सारे आपके आधुनिक राजनीति सिद्धांत से रिलेटेड है। 19वां प्रश्न देखिए, 19वां प्रश्न क्या है? राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार से है या किसने कहा है या डेमोक ने कहा है? इसको कहीं पे लिख लीजिए क्लास आप। राजनीति विज्ञान का संबंध किससे है? राज्य तथा उसके साधन सरकार से है। ठीक है, तो जब भी राज्य और साधन सरकार की बात करेंगे राजनीतिक विज्ञान में तो हम किसकी बात करेंगे? हम डेमोक की बात करेंगे। ये याद करने का तरीका है। हम 20वें प्रश्न को देखते हैं। 20वां प्रश्न क्या है? 20वां प्रश्न है, किसने कहा है राजनीति शास्त्र का राज्य से प्रारंभ और राज्य के साथ ही अंत होता है? तो ये गार्नर द्वारा है। अब देखिए क्लास, यहीं पे आप दो लोगों का नाम ऐसे ही रट लीजिए। जब भी हम डेमोक की बात करेंगे तो डेमोक ने क्या कहा है? जब भी हम राजनीतिक विज्ञान की बात करेंगे तो उसमें हम राज्य और राज्य के साधन की बात करेंगे। और गार्नर ने क्या कहा है? जो राजनीति शास्त्र है वो आपका प्रारंभ भी राज्य के साथ होता है और राज्य के साथ ही उसका अंत भी हो जाता है। ठीक है, और ये इन्होंने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट में लिखी है। इस भी तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है कि पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो वो गार्नर द्वारा लिखी गई पुस्तक है। प्रश्न किसी भी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। अब 21वें प्रश्न को देखिए, किसकी उक्ति है कि राजनीति शास्त्र का आदि और अंत राज्य है? अभी मैंने आपको बताया है, गार्नर ने बोला है। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस बिगिंस एंड एंड विद द स्टेट, गार्नर द्वारा दिया गया ये कथन है। अब 22वां प्रश्न देखिए, राजनीति शास्त्र के अध्ययन का आरंभ और अंत राज्य के साथ होता है, ये गार्नर द्वारा। देखिए यहाँ पे हम क्वेश्चन को बार बार क्यों पढ़ रहे हैं? पहला पर्पस कि आपको रट जाए, ठीक है, याद हो जाए किसी भी तरीके से। दूसरी चीज आप ये भी देख रहे हैं कि किस तरीके से सेम क्वेश्चन आपके अलग अलग प्रश्न अलग अलग पेपर्स में पूछा गया, जैसे TGT, PGT, GIC, अलग अलग जगह पूछा गया है आपसे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 23वें प्रश्न पे। देखिए 23वां प्रश्न भी सेम है कि राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य से है। ये किसका स्टेटमेंट है? ये गार्नर का स्टेटमेंट है। 24वां देखिए, 24वां भी वही है, राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य से होता है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? ये गार्नर द्वारा दिया गया स्टेटमेंट है। 25वें प्रश्न को देखते हैं। 25वां प्रश्न देखिए, राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य तथा सरकार का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य तथा सरकार का अध्ययन किया जाता है। राजनीति विज्ञान की यह परिभाषा किसने दी है? तो ये गिलक्राइस्ट ने दी है। ठीक है, ये याद रखिएगा। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य तथा सरकार के अध्ययन की बात किसने की है? गिलक्राइस्ट ने की है। अब यहीं पे आप लोगों को मैंने बताया है कि राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार से है। ये किसका स्टेटमेंट है? डेमोक का है। तो तीन लोगों का स्टेटमेंट आप याद रखेंगे, गिलक्राइस्ट का याद रखेंगे। गिलक्राइस्ट ने क्या कहा है? राजनीति, यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य तथा सरकार का अध्ययन है किया जाता है। फिर उसके बाद आपके डेमोक ने क्या कहा था? डेमोक ने कहा था जब भी हम राजनीति विज्ञान की बात करेंगे तो उसमें हम राज्य और उसके साधन की बात करेंगे। और फिर उसके बाद गार्नर ने क्या कहा था? राजनीति शास्त्र का आरंभ और अंत राज्य के साथ होता है। ठीक है, आदि अंत राज्य के साथ होता है। चलिए, इतनी चीजें क्लियर हो गई, आपको याद भी हो गई होगी। 26 क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है? कि राजनीति विज्ञान जो है वो शक्ति का विज्ञान है, तो ये है कैथलीन। ठीक है, कैथलीन, इसको भी आप लोग थोड़ा याद कर लीजिएगा। एक ही बार ये प्रश्न पूछा गया है, ज्यादा बार नहीं पूछा गया है। तो ये क्या है? कैथलीन। 27 क्वेश्चन देखिए,
नागरिक शास्त्र शब्द की उत्पत्ति सिविक और सिविटास से शब्द से हुई है, जो कि एक लैटिन शब्द है। ठीक है, जब हमने पोलिस की बात की थी तो वो एक ग्रीक शब्द था। ठीक है, पोलिस यहाँ पे ऐसे, वो एक ग्रीक शब्द था। प्रश्न मतलब ऐसे भी पूछा जाया जा सकता है कि पोलिस कैसा शब्द है, तो वो एक यूनानी शब्द था। लेकिन जब हम नागरिक शास्त्र के सिविक या सिविटॉस की बात करेंगे तो वो एक लैटिन शब्द है। याद रखिएगा, आज के बाद कभी भूलिएगा नहीं, ये एक लैटिन शब्द है। चलिए अब दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 29वां प्रश्न देखिए, बहुत ही इजी प्रश्न है। राजनीति शास्त्र के पिता माने जाते हैं अरस्तु। एरिस्टोटल को हम लोग राजनीति शास्त्र का पिता मानते हैं। 30वां क्वेश्चन देखिए, प्रथम राजनीति वैज्ञानिक के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो वो है आपके अरस्तु, एरिस्टोटल, जिनको कि हम लोग राजनीतिक पॉलिटिकल साइंस के फादर भी जिसको हम मानते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच क्लास। आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। क्लास को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिए और नेक्स्ट क्लास को देखना भी मत भूलिए। थैंक यू सो मच।